पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक कर लिया जाता है, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। 250 से ज्यादा लोग उसमें होते हैं, 100 से ज्यादा आर्मी के लोग होते हैं जो छुट्टी पे जा रहे होते हैं। और इस सारी घटना को अंजाम देता है BLA यानी बलोच लिबरेशन आर्मी। और उनकी साफ तौर से मांगे हैं। उन मांगों के आधार पर जब ये ट्रेन को हाईजैक किया गया तो पाकिस्तानी आर्मी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हुई और फिर वहाँ से चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। ये कोशिश करीब 30 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये कोशिश अभी भी जारी है। ये मामला सिर्फ एक ट्रेन हाईजैक का नहीं है, ये मामला सिर्फ पाकिस्तान की एक घटना का नहीं है, ये मामला पिछले कई सालों से चला आ रहा है। इसके पीछे एक लंबा चौड़ा इतिहास है। इसके पीछे बलूचिस्तान के नागरिकों के बीच में पैदा हुआ असंतोष है जो अब बढ़ चढ़कर सामने आता हुआ दिख रहा है और इसलिए आगे चलकर एक बड़ी घटना की आहट भी दे रहा है। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, पाकिस्तान में बलोच चैलेंज आखिर क्या है। पहले इसको समझिए, फिर हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। ये दरअसल 1948 से ही पाकिस्तान के खिलाफ बलोच राष्ट्रवादी काफी ज्यादा सक्रिय होते दिखे हैं और इसके पीछे दरअसल तलात के नवाबों ने 1948 में उठाई थी आजाद बलोचिस्तान की मांग और उसके बाद से लगातार ये मांग उठती रही। 1958 में, 59 में, 1962-63 में, 1973-77 में हिंसक आंदोलन भी हुए बलूचिस्तान को आज़ाद करने के लिए। उसके बाद दरअसल 2000 में भी कई सारे आंदोलन यहाँ पे हुए और दरअसल आरोप यह है कि वहाँ पे बलूचिस्तान के संसाधनों का काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर कहें बलूचिस्तान के संसाधनों का वहाँ पे दोहन किया जाता है। लेकिन जब ये आंदोलन चल रहे थे तो बलोच सरदारों की हत्या की गई, कई सारे विद्रोह हुए, लेकिन अब ये विद्रोह साल 2021 से काफ़ी ज़्यादा तेज हो गए हैं। बलोच नेता नवाब अकबर खान बुगटी की हत्या से यह आक्रोश और ज्यादा भड़क गया है। दरअसल ये 1948 से पूरा जो मामला चल रहा था, आपको बताऊंगा कि ये इसके पीछे एक आर्थिक वजह भी है। आर्थिक वजह यह है कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और पाकिस्तान के प्रांत के कहें कुछ भौगोलिक हिस्से का करीब 45% से ज्यादा हिस्सा का है। जो पाकिस्तान के एनर्जी संबंधी जरूरतें हैं, उन जरूरतों का पाकिस्तान का कह सकते हैं 40% से ज्यादा इसी क्षेत्र से यहाँ निकाला जाता है। यहाँ पे इन सब के बावजूद पाकिस्तान की जो औसत गरीबी है वो 25% है, लेकिन यहाँ की गरीबी 70% से ज्यादा है। यानी खनिज संपदा के मामले में काफी समृद्ध संपन्न बलूचिस्तान आज गरीबी के कगार पर है और आरोप यह है कि पाकिस्तान सरकार सिर्फ वहाँ की खनिज संपदा का दोहन करती है, वहाँ के लोगों के उत्थान के लिए कुछ नहीं करती है और उल्टा चाइना को वहाँ पे ला करके और ज्यादा असंतोष भड़का दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो कब्जा करती है, ये सारा कुछ दोहन करके चाइना को देती है और फिर चाइना अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। इसलिए विद्रोह काफी ज्यादा इन दोनों भड़का हुआ है और भारत के लिए इसमें इसलिए दिलचस्पी है, चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पड़ोसी देश है। पड़ोसी मुल्क में अगर इस तरह के आंदोलन होते हैं, विद्रोह होता है, अस्थिरता फैलती है, तो जाहिर तौर पर चिंता होती है। एक कह सकते हैं कि परमाणु संपन्न विफल देश के तौर पर पाकिस्तान को देखा जाने लगा है। इसलिए ये भारत समेत पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती की बात कहें या फिर चिंता की बात है कि आखिर कैसे इसको निपटा जाए और पाकिस्तान पर जाहिर तौर पर पूरी दुनिया को दबाव बनाना होगा, इस हालात से आप निपटिए। लेकिन